श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं श्रावण शिवरात्रि का व्रत कब है, श्रावण शिवरात्रि की विधि क्या है, साथ ही जानेंगे श्रावण शिवरात्रि का महत्व। इस समय सावन का मास चल रहा है। सावन माह भोलेनाथ को समर्पित है। इस वजह से इस माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। श्रावण शिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिव शिवरात्रि मनाई जाती है। इस पावन दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ एवं स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। साथ ही पंचामृत तैयार करें। दूध, दही, शक्कर, शहद, घी। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना भी करें। भगवान श्री गणेश की पूजा अवश्य करें। किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। भोलेनाथ का अधिक से अधिक ध्यान करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं। पूजन की सामग्री में पुष्प, 5 फल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, दूध, शुद्ध देशी घी, गंगा जल, शहद, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की वाली, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी चंदन, शिव मां पार्वती के श्रृंगार की सामग्री। श्रावण शिवरात्रि भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखती है। हिंदू कैलेंडर में सबसे पवित्र दिनों में से यह एक है। यह श्रावण के पवित्र महीने के दौरान आती है, जो महादेव की पूजा के लिए समर्पित है। माना जाता है कि यह दिन भगवान शिव और देवी मां पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इसे यह समुद्र मंथन की लौकिक घटना से जोड़कर देखा जाता है, जहां भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए विषपान कर लिया था। श्रावण शिवरात्रि 2 महान ब्रह्मांडीय शक्तियों शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। श्रावण शिवरात्रि के दिन भक्त कांवड़िया पवित्र नदियों से पवित्र गंगा जल लाते हैं और शिव मंदिरों में अभिषेक करते हैं। श्रावण शिवरात्रि का अनुष्ठान एक दिन पूर्व शुरू हो जाता है, जिससे भक्त त्रयोदशी पर केवल एक बार भोजन करते हैं। शिवरात्रि पर वे व्रत रखते हैं और आध्यात्मिक रूप से केंद्रित रहने का संकल्प लेते हैं। साथ ही भगवान शिव की रात भर की पूजा करने से पूर्व भक्त 2 बार स्नान करते हैं, एक बार सुबह और दूसरी बार शाम को। वही शिवलिंग पर दूध, बिल्वपत्र, शहद और गंगा जल चढ़ाया जाता है। इस साल श्रावण शिवरात्रि की तिथि 23 जुलाई दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन चतुर्दशी तिथि 23 जुलाई को सुबह 4:39 से शुरू होकर 24 जुलाई को सुबह 2:28 पर खत्म होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत और पूजन चतुर्दशी तिथि के सूर्योदय वाले दिन किया जाता है, अतः व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। निषेध काल में पूजा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पूजा का शुभ समय है। निषेध काल रात्रि 12:07 से 12:48 तक है। इस समय शिवलिंग पर जलाभिषेक, पंचामृत, बेलपत्र, भस्म, धतूरा आदि चढ़ाकर पूजा करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह काल शिव पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हर्षक योग दोपहर 12:35 से भद्रावास योग दोपहर 3:31 तक है। खास बात यह है कि इस दिन भद्रा स्वर्गलोक में रहेगा, जिसे शुभ माना गया है। इन योग में पूजा करने से दोगुना पुण्य और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। श्रावण शिवरात्रि का व्रत अविवाहित कन्याओं को योग जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य की वृद्धि, आर्थिक संकट से राहत के लिए भी किया जाता है। इस व्रत से मानसिक शांति व आत्मबल में बुद्धि, पापों से मुक्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है।
श्रावण शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस बार श्रावण शिवरात्रि पर आर्द्रा नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है और चंद्रमा मिथुन की राशि में होंगे। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल को सजा लें। मंदिर में एक चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब उस पर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा चौकी पर रखें। इसके बाद कच्चा दूध, दही, गंगा जल के साथ शिव जी का अभिषेक करें और फिर भोलेनाथ को चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। साथ ही माता पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं और देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें और अंत में आरती व शिव चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान शिव को फल और मिठाई का भोग अर्पित करें।